हेलो गाइस, दिस इज़ योर संदीप भैया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से टाइम फाउंगुल। जय हिंद दोस्तों। और यार, आज का जो टॉपिक है थंबनेल पे तुमने देखा होगा, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि क्या है ना कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ना नहीं काम कर रहा जिनके पास बहुत पैसा और प्राइवेट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। मैं उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास थोड़ा सा पैसों की वो है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और अभी क्या है ना कि लोन लेके पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में पहली बात तो हमें डिस्कस करेंगे कि जो मतलब जो कम परसेंटाइल पे मिलने वाले कॉलेजेस हैं, जो CSIT हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं एकदम 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है, मतलब 45,000 40,000 जिनकी ट्यूशन फ़ीस हो, ऐसे कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि भैया, ये जो REC है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ जाना क्या सेफ़ है या नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। तो देखो, एक जिन जिन भी कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि तुम्हें 50 लाख 40 लाख का प्लेसमेंट देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज है, ठीक है। अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक है और तुम्हें इस बार बीटेक में एडमिशन लेना ही लेना है और पैसे भी नहीं हैं उतने कि तुम किसी बढ़िया जाके टॉप के प्राइवेट में एडमिशन ले पाओ, तो तुम इन सारी कॉलेजों को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कितनी RECs हैं यूपी में, कितनी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस कितना है, 1 साल में पढ़ने का लगभग खर्चा कितना आएगा, और उसके साथ साथ ये जो REC हैं इनका प्लेसमेंट कितना होता है और कट ऑफ कितना जाएगा। तो चारों राउंड का क्यूमुलेटिव कट ऑफ मैंने निकाला है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर तुम्हारी रैंक है तो 100% तो कह ही सकते हैं लगभग लगभग कि तुम्हें कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अब इनके साथ क्या ड्रॉबैक है, यहाँ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं वीडियो में डिस्कस करते चलूँगा। और क्या इनमें जाना सही है या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन ले लूँ, ये सब बात तुम्हारे मन में बहुत सारा चल रहा होगा। तो इन सब को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की ये अपनी वीडियो। आज हम बात करेंगे कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना सही है या नहीं है। लेट्स नो अबाउट RECs, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे मतलब जाना सही है कि नहीं, तो हम इसकी कुछ अगर हम देखें कि इसकी कुछ मेरिट्स हैं। जैसे मेरिट है कि ये तुम्हें लो रैंक पे भी CSIT दे देते हैं, लो रैंक पे भी CSE या IT दे देते हैं, ठीक है। दूसरा मेरिट ये है, यहाँ पे जाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कम फीस लगता है, ठीक है, कम फीस लगता है। और तीसरा कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और स्कॉलरशिप भी लगभग सबको आ जाती है। और पांचवा चीज़ ये है कि इनकी हॉस्टल फीस भी ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 हज़ार होती है, ठीक है, 80 to 20 के ही होती है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है हॉस्टल फीस, तुम खुद से भी दे सकते हो। पहला एक्सपेक्ट ये है, इसे पढ़ने के लिए कोई तुम्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा ये हो गया है कि अब इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है, लैब वगैरह सारी कुछ ठीक हो गया है, ठीक है। लैब्स वगैरह भी इनकी ठीक है, उतने बुरे नहीं है, मतलब अब पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है, ठीक है। और अगर मैं चौथी बात करूँ इधर जाने का एक फ़ायदा और क्या है, तो तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम गेट वगैरह या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए यू विल गेट इनफ टाइम, लेकिन सब कुछ तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चाहे वो इंटर्नशिप हो या प्लेसमेंट हो, या तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इन सब की प्रिपरेशन तुम्हें खुद से फिर वो करनी पड़ेगी। चाहे तुम ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन कोचिंग तो इनके लोकेशन पे कोई ठीक मिलेगी नहीं, ठीक है, कोई नहीं मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना होगा, ऑनलाइन कोचिंग ही लेना पड़ेगा। तो इट विल बी योर चॉइस कि तुम, अब तो ऑनलाइन आ गया, ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि तुम ऑनलाइन किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेके, चाहे अनअकैडमी, मेडिजी, गेट अकेडमी या एस अकेडमी, इतनी सारी है, इनका वो लेके तुम क्या कर सकते हो कि प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाद में तुम मास्टर्स PSUs में जाके ईजिली एडमिशन ले सकते हो, मतलब थर्ड के कॉलेज से तुम टायर 1 के कॉलेज में आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। जो चीज़ तुम बीटेक में नहीं कर पाए वो तुम एमटेक में से आके कर सकते हो। और दूसरा, इसके डीमेरिट्स हैं इनकी लोकेशन। पहली चीज़, इनकी लोकेशन बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा डेमेरिट है कि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगेगा। कई का है कि इंफ्रा भी बहुत अच्छा नहीं है, या प्ले ग्राउंड वगैरह उतना अच्छा नहीं है। और चौथी बात यह है कि इनके यहाँ से 3-4 ही ब्रांचेज होते हैं,
तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, मतलब एक सोशल लाइफ जो होता है, सोशल लाइफ जो होता है मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं बहुत बेकार है। और कई जगह तो ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, ठीक है। पता चलेगा ट्रक पे बैठ के जाना पड़ रहा है, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है। और भाई आरईसी वाले तो बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, ठीक है। और कुछ के प्लेसमेंट्स ठीक भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके अच्छे नहीं हैं, कुछ के ठीक भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आरईसी कौन कौन से हैं, उनके प्लेसमेंट्स क्या हैं, और उनकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी हर ब्रांच की, चाहे वो होम स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो। अब देखो क्या है ना, मैं तुमसे ये बात बताता हूँ। तुम जोसा की काउंसलिंग करा के 2 लाख रैंक पे कोई जीएफटीआई लेते हो तो लोअर की ब्रांच मिलेगी, और ऐसा नहीं कि उस लोअर ब्रांच में तुम्हारा बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उससे बढ़िया ऐसा हो सकता है कि अपने आरईसीज में ही सीएसआईटी में तुम बैठ के 10 लाख का प्लेसमेंट ले लो, और कई बहुत बच्चे 10 लाख के प्लेसमेंट पे गए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारी आरईसीज हैं जहाँ एटलीस्ट 10 लाख का तो प्लेसमेंट हुआ ही है, और एक कहीं बहुतों का हुआ है। तो ये चीज़ तो तुम कर ही सकते हो कि दूसरे, मतलब बहुत दूर जाके, और वो भी बहुत कुछ खास कॉलेज नहीं है, सिर्फ जीएफटीआई का नाम है और उसके लोअर ब्रांच में तुम पढ़ रहे हो, इससे बढ़िया यहाँ के सीएसआईटी में ले लो। अगर बहुत कॉलेज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है ना, 19-20 की बात है, तो तुम इधर ही रह सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, कोई एनआईटी वगैरह मिल रही है अच्छी वाली, तो तुम बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, भले वहाँ लोअर में पढ़ेंगे लेकिन जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो देखो टोटल 7 आरईसीज हैं, ठीक है, ठीक है। और एक ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, हमारा पूरा एक्यूरेट डाटा, एथेंटिक डाटा हम लेके आए हैं, और काफ़ी मेहनत लगा इसे बनाने में। लंबी वीडियो हो सकती है बट आई थिंक यू कैन लाइक, अगर तुम देखोगे ना लास्ट तक तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अगर मैं बांदा की पहले बात करूँ कि कौन कौन से आरईसीज है, तो बांदा है, अम्बेडकर नगर है, बिजनौर है, कन्नौज है, सोनभद्र है, मैनपुरी है और आजमगढ़ है। सोनभद्र का प्लेसमेंट इस बार ठीक गया था, साइट खोलोगे तो दिखाएंगे वो लोग कि 45 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। अगर मैं राजकीय पहले नंबर पे जो आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा है, लीडिंग आरईसीज है, मतलब ऐसा कह सकते हो। अगर मैं इसके बीटेक प्रोग्राम में बात करूँ तो सिर्फ फीस जो है 54,000 है, और हॉस्टल फीस 9600 है। तुमको मेस का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, तो देखो कितना सस्ता है। मतलब हर आरईसी का जो फीस है ना, ट्यूशन फीस 40,000 से लेके 45 के तक ही है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे वैसे भी कोई फ़ी वेवर लेने का फ़ायदा नहीं है। तुम 45,000 का ले लिए फ़ी वेवियर, और बाद में पता चला स्कॉलरशिप 55,000 की नहीं आई, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉर्मल सीट डेफिनेटली ले सकते हो अगर तुम्हारी रैंक 2-3 लाख है तो, क्योंकि इस रैंक में भी ना तो जोसा में कहीं मिलेगा कुछ बढ़िया कॉलेज, और ना ही किसी अदर स्टेट में। अदर स्टेट में तुम एमपीडीटी में बैठ सकते हो, वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन फिर यही वाली बात होगी, तुम्हें दूसरे स्टेट में जा भी रहे हो और लेवल वही है कॉलेज का, ठीक है। तो चलो देखते हैं आरईसी बांदा कौन कौन से कोर्स को ऑफर करता है। तो पहला इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बस 3 ही ब्रांच है, इस वजह से क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये सिर्फ जनरल की कट ऑफ है, जनरल की सीआरएल कट ऑफ है। अगर ओबीसी इस कट ऑफ के अंदर आ रहा है तो ये कॉलेज तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। और ओबीसी वगैरह की कट ऑफ में देखो, चारों राउंड के कट ऑफ को पूरा एनालिसिस करके निकाला हूँ, तो ये तो पूरा श्योर है कि अगर तुम्हारे इसके आसपास भी है तो चांस एक बनता है। देखो 90K पर तुम्हें आईटी इसकी मिल जाएगी, लास्ट ईयर जो था 90K तक गई थी मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिकल 1.28 लाख तक गया था, और मैकेनिकल 1.62 लाख तक गया था, ठीक है। और अगर अदर स्टेट की बात करूँ, अब देखो ये सिर्फ जनरल की है, ओबीसी एसटी वाले पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। अब अदर स्टेट की बात करूँ तो उनके लिए आईटी 84,000 तक गया था, इलेक्ट्रिकल जो उनके लिए 1.8 लाख तक गया था, और मैकेनिकल 1.40 लाख तक गया था, ठीक है। इनका हाईएस्ट पैकेज जो है 20 लाख है, और एवरेज पैकेज 4.12 लाख है पूरा, मतलब परफेक्ट डाटा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी हमने मिलावट करा है, दैट इज़ मतलब हमने एनआईआरएफ वगैरह से निकाला है काफ़ी रिसर्च करने के बाद से। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो आरईसी अम्बेडकर नगर, तो इसे मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, हालांकि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा बिजनौर लग रहा था, बट चलो ठीक है। आरईसी बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, लेकिन बिजनौर का प्लेसमेंट थोड़ा इससे ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो आरईसी अम्बेडकर नगर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें ट्यूशन फीस मतलब पूरा खर्चा जो है 1 साल का फीस वगैरह का लेके
ये 68.3 के है, और हॉस्टल फीस इसका 49,000 है, इसमें मेस वगैरह सब इंक्लूडेड है पूरे 1 साल का, ठीक है। अगर इसमें देखो कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये ध्यान रखना, किसी भी आरईसी की फीस, ट्यूशन फीस, मैं मेनली ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, तो 45,000 से 45 के से ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाकी कॉशन मनी, लाइब्रेरी चार्ज, एग्जाम चार्ज, फलाना ढमकाना चार्ज जुड़ के 50-60 हज़ार हो जाता है, वो अलग मसला है, लेकिन वो पहले साल ही होता है, उसके अगले साल से ये सब ना हट जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि होम स्टेट में कहां तक मिला था, तो 1.14 लाख तक मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1.65 लाख तक मिला था, और सिविल इंजीनियरिंग 2.1 लाख तक मिला था। अब देखो इधर सिविल वगैरह का कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है मतलब, लेकिन अगर तुमको गेट की प्रिपरेशन करनी है कम पैसे में, तो यू कैन गो हियर, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइवेट में कोर में तो जाना फायदेमंद है नहीं, ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम 12 लाख दे रहे हो, डिग्री भी बीटेक की मिल रही है, ऊपर से प्राइवेट की, प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इतना तुमने पैसा दिया, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आया, कुछ नहीं। फाइनली गेट की तैयारी करके पीएसयू में ही तुमने लेने का सोच रखा है, तो इससे बढ़िया तुम आरईसीज में जाओ, ठीक है। हाँ, ये है कि उधर तुम लाइफ ज़्यादा अच्छी जी पाओगे, ठीक है, हॉस्टल की जगह होटल मिल सकता है। और अगर अदर स्टेट की बात करूं, अदर स्टेट के कट ऑफ की बात करूं, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.05 लाख तक मिली थी। तो अगर कोई बच्चा बाहर का है और जिसकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है, तो भी आरईसीज मिल जाएंगे, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग 1.58 तक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1.14 लाख तक मिली थी। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज बात करूँ, तो ये पूरा एथेंटिक डाटा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। 8.5 लाख ही लास्ट ईयर मात्र गया था, मतलब इस साल मात्र इतना ही गया था, 8.5 लाख ही गया था, ठीक है। आश्चर्यचकित मत होना। और एवरेज पैकेज भी 3.7 लाख का है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, जिसमें से 28 ऑफर ही मिले थे। सोच लो, इतने ज़्यादा, बहुत कम रेशियो, प्लेसमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, यू कैन सी। अगर इसके बाद में बात करूँ राजकीय बिजनौर की, तो इसका प्लेसमेंट हालांकि ठीक है, मतलब उससे तो ठीक ही है। इसकी ट्यूशन फीस जो है, इसकी टोटल जो फीस आती है ट्यूशन फीस वगैरह लेके 52,000 के आसपास आती है, और हॉस्टल फीस पूरा मेस चार्ज वगैरह लेके 1 साल का 40,750 रुपये में हो जाता है। ये तीन ही वो करती है, आईटी, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीन ही ब्रांच ऑफर करती है। और अगर मैं बताऊं कि इसमें आईटी कहां तक लेता है, तो 1.18 लाख तक, इलेक्ट्रिकल 1.63 लाख तक, 1.97 लाख तक सिविल में हो जाता है। ये होम स्टेट जनरल की कट ऑफ है, और ओबीसी गर्ल का तो 3-3 लाख तक हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ओबीसी गर्ल और SC/ST गर्ल तो 4-5 लाख तक एडमिशन लिए हुए हैं, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो लोग अपनी कट ऑफ सेपरेट देख सकते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद पूरा फुल आइडिया हो जाएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो इसमें 1.08 लाख तक मिला था अदर स्टेट को, और सिविल को 1.83 लाख तक, और इलेक्ट्रिकल 1.05 लाख तक मिला था। हाईएस्ट पैकेज 10 लाख गया है, और एवरेज प्लेसमेंट 3.6 लाख गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतने लोग एक साथ 35 से ज़्यादा लोगों को 10 लाख का प्लेसमेंट मिला था। मतलब आरईसी बिजनौर में मोर देन 35 पे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 10 लाख का प्लेसमेंट मिला था, और मोर देन 52 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 5 लाख प्लस का प्लेसमेंट हुआ था। तो ये कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो इनका प्लेसमेंट भी ठीक चल रहा है। देखो यार, अभी इनका मतलब CS, IT, ME, इलेक्ट्रिकल सबका प्लेसमेंट हो रहा है, और वो भी 10 लाख में। देख रहे हो 36 स्टूडेंट्स हैं जिनका 10 लाख में हुआ है, 10 लाख में हुआ है, तो 10 लाख बहुत बुरा नहीं है, इट्स अ ठीक है, इट्स अ क्वाइट गुड। अगर मैं बात करूँ आरईसी कन्नौज की, इसके बाद जो नंबर आता है आरईसी कन्नौज की टोटल फीस जो पड़ती है 60,000 की 60,000 तुम्हारी टोटल फीस जो है आरईसी कन्नौज की, दैट इज़ आई थिंक 60,000, और हॉस्टल फीस सस्ती है 30,500 रुपये पर ईयर। अगर इसमें मैं ब्रांच की बात करूँ, तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल है। और अगर इसमें मैं बात करूँ CSE कहाँ तक मिल सकता है, तो 1.30 लाख तक मिल सकता है। EC जो है 2.04 लाख तक मिल सकता है। और अगर तुम EC कोर में जाना चाहते हो, तो तुम्हें एमटेक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। एमटेक में मतलब जो बड़ी कंपनीज है, जैसे इंटेल, क्वालकॉम, तुम्हें VLSI के फील्ड में जाना है, मतलब कोर चिप डिज़ाइनिंग वगैरह में जाना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट एमटेक की रहती है, एक स्पेशलाइजेशन की रहती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अगर तुम इजी में डायरेक्ट जॉब तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें कोडिंग करना पड़ेगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिकल की 2.40 लाख तक, और सिविल 3.20 लाख तक एडमिशन ले लेंगे। ये अदर स्टेट की टोटल कट ऑफ है।
यू कैन सी ऑन, मतलब बहुत ही अच्छे से हमने लिख रखा है। इसका एवरेज प्लेसमेंट बात करूँ तो 5 लाख है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लाख है, ठीक है। अगर उसके बाद में बात करूँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र की, तो इसकी ट्यूशन फीस 557.3 के है। इसके मतलब एक टोटल 1 ईयर की फ़ीस है, 1 ईयर की फ़ीस है, जिसमें से हर एक बच्चे को लगभग अगर वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो 55 के वापस आ ही जाता है। 50 से 55 हज़ार तुम्हारे वापस आने ही हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर 63 मतलब 63,000 हॉस्टल फीस है, जो कि क्वाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। जिस हिसाब से मतलब ये एरिया है, भाई अगर मैं हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो गया हो, बट कोई बात नहीं। चलो कोर्स देखते हैं। तो दैट इज़ कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इसका CSE 1.24 लाख तक, EC 2.63 लाख तक, और इलेक्ट्रिकल 2.88 लाख तक। अब RECs में ये बात अच्छा है कि सबने AICTE का अप्रूवल लिया हुआ है और सब लोग AKTU से अफिलिएटेड है। और यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या है ना कि वो AKTU से एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है। वो खुद की एक मतलब वो खुद की ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऐसा है थोड़ा सा मसला। अदर स्टेट की कट ऑफ देख सकते हो, CSE 92, EC 1.98, इलेक्ट्रिकल 2.35। अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका अच्छा गया था, ठीक है, दैट वाज 3.36। और एवरेज प्लेसमेंट जो है, एवरेज प्लेसमेंट 3.36 है, कुछ खास नहीं है। हाईएस्ट प्लेसमेंट ठीक था, 45 लाख का था। उसके बाद से तुम्हारा REC जो आता है दैट इज़ REC मैनपुरी। REC मैनपुरी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी टोटल फीस इतनी है 60.5 के, हॉस्टल फीस लगभग 14,000 है, मेस चार्ज अलग से है, ठीक है। और ये 4 ब्रांचेज ऑफर करता है। देखो इनके बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है, दैट्स ये है कि तुम्हें बहुत बड़ा क्राउड नहीं मिलेगा, ठीक है। और हरियाली भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 1.48, मैकेनिकल 3 लाख मतलब 3.5 लाख तक जनरल को ही देते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग मतलब 4 लाख तक जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2.82 लाख तक जाता है, ठीक है। अदर स्टेट भी यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख तक एडमिशन ले सकते हैं। कोर में यू कैन सी द डाटा हियर, ठीक है। तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरा का पूरा डाटा अथेंटिक है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 5 लाख है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 10 लाख है। इसमें 52 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिसमें से मतलब उनको 5 लाख 5 LPA का प्लेसमेंट लगाया। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय REC आजमगढ़ की, अपना लास्ट REC है। इसका ट्यूशन फीस जो है 80,000 है, और हॉस्टल फीस 1,86,000 है। और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स को ऑफर करता है। इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, यू कैन सी। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.28 तक मिला था, सिविल इंजीनियरिंग 3 लाख तक मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 3 लाख तक लास्ट ईयर में मिला था, और अदर स्टेट के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा तक गया हुआ है। और अगर इसका एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो ये 3 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज से अब तक 10 लाख ही गया हुआ है। तो ये टोटल आपके कॉलेजेस थे जो RECs में थे। अब बात करते हैं इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखो अगर थोड़े से कम पैसा अफोर्ड करना चाहते हो तो यू कैन गो इन REC, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिग्री भी वैलिड है, ठीक है। AICTE से अप्रूव्ड कॉलेज है, AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैकल्टी एवरेज है, ठीक ठाक फैकल्टी है, मतलब बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं। फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक है, चल जाएगा काम, लैब भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीटेक में यहाँ जाके, हर कॉलेज की बात है लगभग, बीटेक में यहाँ जाके तुम्हें एक्सप्लोर खुद से ही करना पड़ेगा, चीज़ों को खुद से ही सीखनी पड़ेगी। कोडिंग की तुम कहीं और से अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब प्लेसमेंट कोडिंग की कोचिंग लगवा सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज खरीद के तुम खुद से भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी मतलब वो वाला इन्वायरमेंट। लेकिन ये है कि तुम्हें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कुल मिला जुला के मुझे जो लगा मैंने तुम्हें अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया। अगर तुम्हें गेट वगैरह PSU वगैरह में जाना है और पैसा ज़्यादा डुबाना नहीं है तो REC जा सकते हो। हाँ लेकिन देखो कोर में तो कभी भी मैं किसी प्राइवेट कॉलेज को ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट यार वही बात है, तुम भी वही विप्रो के लिए कोडिंग कर रहे हो, 3-3.5 लाख में जा रहे हो, TCS के लिए भी कोडिंग कर रहे हो, 3-3.5 लाख में जा रहे हो, और पढ़ने के लिए तुमने 12-15 लाख का लोन ले रखा है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर बाकी तुम समझदार हो कि तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बाकी तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम जा सकते हो, और बाकी हर एक REC पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है।
तो तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।